नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जितना कुछ भी सीखा था वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आज मैथमेटिकल टूल का हम लेक्चर 3 लेते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक। देखो ये जितना ही छोटा टॉपिक है इससे इसका एप्लीकेशन उससे ही ज़्यादा है। आप जब इसको सीखोगे तो आप समझ पाओगे कि कितने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आप लॉग की हेल्प से एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए हम शुरू करते हैं लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉग आखिर होता क्या है। लॉग क्या होता है, आपका नेचुरल लॉग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लॉग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉग, किसी भी वेरिएबल के पावर अगर कुछ है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे लॉग के टर्म में। ये सब आज हम के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं, द लॉगरिथमिक इज एन एक्सपोनेंट और पावर टू व्हिच अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन अ गिवन नंबर। देखो जो लॉग होता है वो आपके बेस का एक एक्सपोनेंट पावर होता है जो आपका नंबर दिया रहता है। किसी भी नंबर को हम उसके बेस के टर्म में लिखते हैं। लॉग एक ऐसा टूल है। आइए दूसरा देखते हैं, मैथमेटिकली लॉगरिथमिक आर एक्सप्रेस्ड एज m इज द लॉगरिथमिक ऑफ n टू द बेस b इफ b के पावर m इक्वल टू n। अब देखो मानिए आपको एक इक्वेशन दिया है b के पावर इक्वल टू m, तो आप उसको कैसे लिखोगे। अगर इसे हम लॉग के टर्म में लिखना शुरू करें तो देखो ये क्या होगा। वह ये करा कि a इसके बेस का पावर जो है उसके हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं। जो हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो m इक्वल टू, आप इस साइड लॉग लोगे, देखो जो यहाँ है लॉग में वो आपका बेस हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे लॉग, इसको हम बेस बोलते हैं। जो b है यहाँ नीचे आ जाएगा जिसको बेस बोलते हैं, लॉग b बेस n। इसको मैं और अच्छे से लिख रहा हूँ, m इक्वल टू लॉग, इसको बेस बोलते हैं जो नीचे दिख रहा है। इसको हम कैसे रीड करेंगे, m इक्वल टू लॉग n बेस b। ये रहा आपका रीड करने का तरीका। अब देखो कोई भी नंबर दिया रहे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इजीली उसके बेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए हम एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। मानिए दिया है 5 के पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, 125 होगा। अब इसको लॉग के टर्म में आपको लिखना है तो क्या करोगे, जो आपका पावर है पावर इक्वल टू आप कर दीजिए 3 इज द लॉगरिथमिक ऑफ 1। अब इसका बेस क्या बनेगा, जो यहाँ नंबर है देखो जिसके पावर है वो आपका बेस बनेगा। 3 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, लॉग 5 के बेस 125। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, जिसके पावर यहाँ दिया गया है उसको इसके बेस में लिख दीजिए और जो पावर है उसको सामने लिख दीजिए। बस यही रहा आपका कि 125 को हम लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, देखो 3 इज द लॉगरिथमिक ऑफ 125 बेस 5। देखो जो 125 है अगर उसको हम 5 के बेस में लिखे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं अगर 5 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आएगा 125। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ उससे आपको समझाता हूँ। मानिए एक और एग्जांपल है, आपको दिया है 10 के पावर 3 इक्वल टू 1000। सेम आप लगाइए b के पावर m इक्वल टू n वाला कॉन्सेप्ट। आप क्या करोगे, जो आपका ये है जिसके पावर है वो आपका बेस हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू लॉग 10 बेस 1000, ये रहा इसकी वैल्यू। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके बेस के टर्म में कैसे लिखते हैं। अभी हम आगे जैसे जैसे और क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। देखो जो लॉग 10 होता है बेसिकली इसको हम लोग कॉमन लॉगरिथमिक टर्म बोलते हैं। ये नेचुरल लॉग से रिप्रेजेंट होता है, लॉग एन, जहाँ एन की वैल्यू आपकी दी जाती है जो अपना स्टैंडर्ड है 10, हम बेस 10 मानते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग जो बेस होता है एल एन ई। ई की वैल्यू आपको पता है 2.75 अप्रॉक्स होती है जिसको हम लेते हैं। जब आपको एलियन कहीं मिले, एलियन लिखा हुआ, तो आप समझ लेना कि उसकी बेस है ई। ये है नेचुरल लॉग। और जब आपका केवल लॉग लिखा रहे
तो जो हम स्टैंडर्ड अपना होता है वहाँ बेस 10 लेते हैं। ये दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंट है, अक्सर लोग इसको डिस्कस नहीं करते। स्टूडेंट लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलियन पे बेस क्या लेते हैं और लॉग पे क्या बेस लेते हैं। ए कभी इस पे 10 लगा देते हैं, इधर ही लगा देते हैं, जो एक रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी कि कब हम बेस ई लेंगे। ई की वैल्यू आपको पता है 2.75 है और ये है आपका नेचुरल बेस 10। तो आइए अब हम इसके कुछ रूल्स हैं उसको समझते हैं। देखो लॉग में सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल समझते हैं। देखो इन सब का एप्लीकेशन तब आएगा जब हम कैलकुलस सीखना चालू करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? देखो बेस सेम अगर है आपका लॉग पी इंटू क्यू बेस बी इक्वल टू रहे तो हम उसको अलग अलग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो लॉग पी बेस बी प्लस लॉग क्यू बेस बी। देखो जो यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन था वो एडिशन हो गया। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। मानिए आपको log एक्स वाई दिया है। देखो अगर मैं log लिख रहा हूँ तो आपको पता है कि नेचुरल बेस 10 है, तो इसको कैसे लिखोगे? log एक्स प्लस वाई। देखो ये सब जब क्वेश्चन आते हैं ना प्रूफ करने के लिए, वहाँ वो होता है इसका यूज। अभी देखो मैं बोल दूँ को log 35 है, इसको आप एक्स प्लस वाई के टर्म में लिखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log, आप इसको लिखोगे 5 × 7। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन हो जाएगा। log 5 प्लस log 7। ये रहा इसका प्रोडक्ट रूल। बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है उसको एडिशन कर दीजिए। अब आइए इसका डिवीजन का फॉर्म पढ़ते हैं, कोटेंट रूल। अब मानिए आपको कोई नेचुरल नंबर दिया log p बाई क्यू बेस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बस यहाँ आपको माइनस कर देना, log b p माइनस log क्यू बेस बी। ये रहा इसका फार्मूला। अब इसका हम एप्लीकेशन समझते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं log x बाई वाई है। अब इसको आप क्या करोगे? log x माइनस log y। अब देखो log का मतलब आपको पता है कि बेस 10 है। मानिए मैं आपको बोल दूं कि log 125 डिवाइडेड बाई 5 है, इसको एक फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे? log 125 माइनस log 5। अब इसको अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। log 5 के पावर 3 माइनस log 5, ये आ जाएगा आपका 3 log 5 माइनस log 5। जैसा आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोलेगा वैसा आप कर सकते हो। ये सब इसका एप्लीकेशन है। बस आपको याद रखना है कि जब log x बाई वाई रहे तो वो हो जाता है log x माइनस वाई। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, इसका हम कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज आएगा, वहाँ देखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी लॉग के हेल्प से उसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन और कोटेंट डिवीजन रूल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना पावर रूल। अब देखो कोई भी आपका लॉग है, मानिए बेस बी पी के पावर क्यू है, तो सीधा आप कुछ मत करिए, जो आपका पावर है उसको सामने ला दीजिए। क्यू log b बेस p। देखो इस पे हम लोगों ने अभी इस एग्जांपल, देखो मैंने वही किया था, 3 पावर था उसको सामने ला दिया था। इसको यहाँ हम और अच्छे से समझते हैं। अब देखो मानिए आपको था log 125, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? log 5 के पावर 3। अब 3 को आप सामने ला दो इस फार्मूले के हिसाब से, तो आ जाएगा 3 log 5। और आप एग्जांपल करना चाहो तो log 64 ले लीजिए। अभी 64 को हम माने 4 के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 4 के पावर 3 इक्वल टू ये आ जाएगा 3 log 4। ये रहा पावर रूल। कुछ नहीं करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है लॉग के साथ। अब आइए जीरो रूल पढ़ते हैं। अब देखो किसी भी बेस रहे उसका जो 1 की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, चाहे 10 रहे चाहे ई रहे, कुछ भी रहे। आप देखो log 10 बेस 1, इसका वैल्यू जीरो आएगा। log b बेस 1, जो आपका log 1 की वैल्यू होती है इसको जीरो हम लेते हैं। इसका हम जब कई बार प्रूफ्स आते हैं, अभी मैं इस पे आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि इसका कितना यूज है। जैसे जैसे क्वेश्चन करना चालू करेंगे वैसे आपको क्लियर होना चालू होगा।
अब देखो इसका हम यूज देख लेते हैं और क्या है, द लॉगरिथमिक ऑफ वन सच दैट बी ग्रेटर देन जीरो बट बी डज नॉट इक्वल टू वन। देखो जो आपका बेस है ए इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है और जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। वही वो बोल रहा है, बी ग्रेटर देन जीरो और बी डज नॉट इक्वल टू वन। ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब आपका वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला रूल देखते हैं। पांचवा रूल क्या है, द लॉगरिथमिक ऑफ बेस टू ए पावर रूल। अब देखो जो बेस है अगर उसका पावर रहे तो क्या होता है। देखो अगर लॉग आपका दिया है बी, बी के पावर वाई, अब जब इसको करोगे देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग बी बेस बी, इसकी वैल्यू वन होती है, अभी हमने देखा था। तो ये पूरी की वैल्यू वन हुई, वाई अपना पावर है तो सामने आ जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी, केवल वाई बचेगा। वही यहाँ बोल रहा है कि आपको पता है ना, log 10 बेस 10 क्या होगा, वन होगा, अगर सेम बेस सेम ए है। वही है। देखो यहाँ कह क्या रहा है, द लॉगरिथमिक ऑफ अ बेस टू ए पावर रूल स्टेट दैट द लॉगरिथमिक ऑफ बी विथ अ रेशनल एक्सपोनेंट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट टाइम्स इट्स लॉगरिथमिक। देखो जितने टाइम्स इसका ये है एक्सपोनेंट पावर जो है, उतना वैल्यू इसके लॉग की होगी। मानिए यहाँ आपको दिया रहे लॉग 5, 5 के पावर 4, अगर इसकी वैल्यू पूछे तो क्या सिंपली 4 आ जाएगी, जो पावर में रहे वही उसका टोटल वैल्यू हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं रूल्स। अब बेस टू ए लॉगरिथमिक पावर रूल। अब मानो बेस के पावर पावर दिया है तो क्या लिखोगे, मानो बी के पावर लॉग वाई दिया है तो इसकी भी वैल्यू वाई ही आएगी। इसको अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वहां आप एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अब देखो जब इसका दोनों साइड लॉग लोगे तो ये लॉग वाई इधर आ जाएगा, लॉग वाई इधर आएगा, वो कट जाएगा, केवल बचेगा आपका वाई। अब आइए अगला देखते हैं, आइडेंटिटी रूल। देखो इसी रूल का भी हम लोगों ने अब पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो आपका बेस है और वही नंबर आपकी आ गई तो उसकी वैल्यू वन होगी। माने आपका लॉग 5 बेस 5, इसकी वैल्यू वन आएगी। लॉग 11, कुछ भी आप रैंडम बेस दे दो उसकी वैल्यू वन आएगी। वाई कुछ भी हो सकता है, ये सब वेरिएबल्स हैं। अब आइए देखते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जितना भी रूल्स देख रहे थे उन सब में देखो बेस सेम रहता था, अगर 10 बेस है तो 10 ही रहता था। आप देखिए प्रोडक्ट रूल में अगर बेस बी था तो बी ही रहता था, बेस बी है तो बी ही रहता है। अभी यहाँ आपका अगर बेस सेम ना रहे तो सेम करने के लिए क्या करेंगे आप, उससे अगर आपका लॉग एन एम बेस एन दिया है तो उसको हम एक अलग बेस में, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करने को बोल रहा है, वो बेस देके लॉग डी एम बाई सेम बेस बाई एन करेंगे। अभी इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए आपको मानिए लॉग 5 बेस 10 दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 बाई लॉग 5, और जिस बेस में आपको कन्वर्ट करने को कहे वो बेस में इक्वल टू एक्स करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ एन और डी का क्या नोटेशन है वो एक्सप्लेन किया गया है। इन द चेंज ऑफ बेस फार्मूला बी विल कन्वर्ट द लॉगरिथमिक फ्रॉम अ गिवन बेस एन टू बेस डी। देखो यहाँ जो बेस है हम उसको एक अलग बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें 10 बेस है, हमें चाहिए 15, तो हम उसको आराम से कन्वर्ट कर देंगे इस फार्मूले की हेल्प से। अब आइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए हम एक पहला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मानिए आपको दिया है log 6, इसको आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, log 2 इंटू 3। इसको जब खोलोगे तो पहला फार्मूला क्या था अपना, प्रोडक्ट रूल यहाँ हम लगाएंगे, log 2 प्लस log 3। ये रहा पहला क्वेश्चन जो प्रोडक्ट रूल का था, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है log ए बाई बी प्लस log बी बाई ए इक्वल टू log ए प्लस बी। हमसे बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड रिलेशन बिटवीन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए एंड बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। मानो मैं ऑप्शन देता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू 1,
ए प्लस बी इक्वल टू -1, ए इक्वल टू बी, ऐसे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड ए इसका लिखना शुरू करते हैं। अब जब इसको आप लिखोगे तो एक क्या आएगा? देखो, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, लॉग ए बाई बी प्लस लॉग बी बाई ए इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, ये क्या है, आपका डिविजन्स फार्मूला है। आप इसको यहाँ एक्सपेंड करिए। इसको मैं अगले पेज में ले देता हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। अब अगले टर्म को हम एक्सपेंड करते हैं। क्या है? लॉग बी बाई ए, तो ये होगा प्लस लॉग बी माइनस लॉग ए। राइट हैंड साइड में आपका क्या दिया है? लॉग ए प्लस बी। अब देखो, यहाँ लॉग ए प्लस है, यहाँ लॉग ए माइनस है, तो दोनों आप आपस में कट जाएंगे। यहाँ लॉग बी माइनस है, प्लस है, कट गया। आप देखो इसकी वैल्यू क्या आई? लॉग ए प्लस बी इक्वल टू आया आपका 0। इधर कुछ नहीं बचा। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि लॉग सेम बेस की वैल्यू क्या होती थी? अगर कोई भी बेस रहे, मानो 10 आपका जो भी बेस दिया, बी बेस 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती थी। ये हमने अभी देखा था। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जहाँ इसका हमने ये देखो, चौथा रूल, लॉग बी बेस 1 इक्वल टू 0। तो इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखो, इधर भी है लॉग ए प्लस बी, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 1 लिख सकते हैं। अब देखो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, दोनों तरफ लॉग है, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ जो हमने अभी फार्मूले सीखे उसका आप एप्लीकेशन करना सीख गए होंगे। देखो, बस आपको इसका बेसिक्स एप्लीकेशन करने आना चाहिए फिजिक्स में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रिक्वायरमेंट होती। आप जब मैथमेटिक्स करोगे तो वहाँ इसका और अच्छे से होता है, वहाँ आप समझ जाओगे। आइए एक हम और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमें दिया है कि लॉग 7 बेस 10 इक्वल टू ए दिया है। फिर हमसे बोल रहा है देन, तो हमसे पूछ रहा है कि लॉग बेस 10 1/70 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो गया? इज इक्वल टू। देखो, आप इसको पहले खुद से ट्राई करिए, ना हो फिर आप सॉल्यूशंस देखिएगा। हमको दिया है कि log 7 बेस 10 इक्वल टू 1, देन log 1/16/10 की हमें वैल्यू बतानी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये क्वेश्चंस आप लिखिए यहाँ। log, जब आप इसको लिखोगे तो देखो यहाँ कुछ नहीं लगाना, आपको देखते ही समझ आ गया कि ये कौन सा रूल्स हम लगाएंगे। सीधा डिविजन्स रूल है। log 1/16, अगर डिवीजन है तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, log 10 बेस 1 माइनस log 10 बेस 70। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? देखो, किसी का भी बेस क्या होता है? इसकी वैल्यू 0 होगी, हम 0 रख देते हैं। अब अपने पास बचा क्या? केवल माइनस log 10 बेस 70। देखो, अब आपने को क्या वैल्यू दिया हुआ? 7 बेस 10, लेकिन अपने को चाहिए क्या? ये तो 70 है। अब आप क्या करोगे? इसका फैक्टराइज कर दीजिए, तो माइनस लॉग 7 इंटू 10। अब देखो, जैसे ही हमने 7 इंटू 10 किया, आपको अब समझ आ गया कि अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल में हमें इसकी मान ए दिया हुआ है, हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो इसको हम पहले एक्सपेंड करते हैं। माइनस लॉग 10 बेस 7 प्लस, अब देखो प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा, log 10 बेस 10। अब देखो, यहाँ अगली प्रॉपर्टी क्या यूज होगी कि अगर आपका सेम बेस और सेम नंबर रहे, log 10 बेस 10 कोई भी रहे, तो उसकी वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। अब देखो, यहाँ log 7 बेस 10 की इक्वल टू कितना दिया गया है? माइनस ए दिया गया है, माइनस ए प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ए रहा आपका आंसर। जो आंसर आया आपका माइनस ए प्लस 1। देखो, इसमें कुछ नहीं था। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा, आप
अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम इजीली कर दोगे। देखो हमको एक क्वेश्चंस दिया हुआ था, हमसे इसकी वैल्यू पूछा था। इसको देखते ही हमको समझ में आया कि ये डिविजन्स रूल है। अगर डिविजन्स रूल है तो सीधा हमने उसको माइनस के साथ एक्सपेंड किया। जब उसको हमने एक्सपेंड किया तो नॉमिनेटर में आपका 1 था तो log 1 बेस 10 आया, माइनस डिनोमिनेटर में आपका 70 था तो उसका आया log 70 बेस 10। अब हमको पता है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कि log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है अगर उसका बेस और नंबर सेम ना रहे। अगर बेस सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 आती है, उसको छोड़ के कुछ भी वैल्यू रहेगी तो वो 0 होगी। तो हम यहाँ से इसका 0 वैल्यू पुट किए, अपने पास बच्चा केवल माइनस log 70 बेस 10। अब यहाँ से भी अपना काम नहीं हुआ, आपको इसकी वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ज़रूर आंसर ए के टर्म में आपसे पूछना चाह रहा है। तो हमने 70 का फैक्टराइज किया, ऐसा किया कि ताकि 7 बीच में आए। तो जब 7 इंटू 10 किया, अब देखो इसके बाद हमें पता चल गया है प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल के बाद आप सीधा एडिशन कर दिए, उसका एक्सपेंड कर दिए। अब क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू दी गई थी, इसका हमें पता है कि log n बेस n की वैल्यू 1 होती है, उसको हमने रखा, आंसर मिल गया। देखो मैं इसलिए आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये एल्गोरिदम फिक्स हो जाए कि क्वेश्चन को हम कैसे थिंकिंग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चंस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमने जितने हमने अब तक रीड किए थे सारे कॉन्सेप्ट यूज करे। यहाँ हमने डिन ये आपका डिवीजन का रूल किया, यहाँ आपका जब बेस का सेम ना रहे 0 होती उसका किया, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज किया, यहाँ n बेस n के इक्वल टू 1 होता है उसका यूज किया। अब आइए एक और क्वेश्चंस करते हैं, आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मानिए आपका क्वेश्चन है फाइंड, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपसे पूछ रहा कि फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4। अब देखो ये बोल रहा है कि आपका जो 32 है उसे 4 के बेस में लॉग लिखिए। तो मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद आपसे किसी का भी बेस लिखने को पूछेगा, आप इजीली कर लोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सीधा जिस पे बोले वो लिख लेने का। किस पे बोल रहा है? 4 बेस पे, इसकी वैल्यू 32 की, इसके इक्वल टू हम x मान लेते हैं कि कितना आएगा, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। अब आइए शुरू करते हैं। अब जब हम यहाँ स्टडी किए हुए थे तो क्या आता था? अगर log 4 बेस है मतलब जो यहाँ आया है, हमने फार्मूले में ही देखे थे, a यहाँ बेस होता है, उसका ये पावर होता था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 के पावर x इक्वल टू 32। देखो यहाँ मैंने b के पावर m इक्वल टू n करके जब डिफिनीशन में बताया था, आता था m इक्वल टू log b बेस n, उसी का मैंने यहाँ यूज किया है। देखो यहाँ आपका जो बेस था उसके पावर आएगी। अब जब a आ गया, अब आप क्या करोगे? 4 के पावर x इक्वल टू, इसको भी 4 के पावर में आप ब्रेक करिए तो ये 4 के पावर में होगा नहीं, तो हम इसको 2 के पावर में करेंगे। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5। अब इधर भी हम सेम बेस करते हैं तो 2 के पावर 2x इक्वल टू 2 के पावर 5। अब देखो यहाँ भी आधार सेम है, यहाँ भी आधार सेम है, तो पावर भी बराबर हो जाएगी इक्वलिटी रूल से। तो 2x इक्वल टू 5, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 5/2। यही हमसे पूछ रहा था कि 4 के बेस में इसकी वैल्यू कितना आएगी। log 4 बेस 32 इक्वल टू 5/2। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हो। देखो लॉग में जितना बेसिक्स था उतना मैंने आपको सिखा दिया। फिजिक्स में इससे ज़्यादा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कैलकुलस जब हम शुरू करेंगे उसमें इसका इतना ही यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट के लिए उसको हम फॉलो कर सकें। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं 15 घंटे के अंदर आपको मैथमेटिक्स पूरा सिखा दूंगा जो फिजिक्स में आपका यूज होता है। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें।
थैंक यू।